नमस्कार, आप देख रहे हैं फास्टर प्लस न्यूज। उपस्थित है जनपद गोरखपुर में। जनपद गोरखपुर में महानगर का चुनाव जोरों पे है और सभी प्रत्याशी अपने वार्ड की समस्या बताने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 56 में, जिसके पार्षद पद के उम्मीदवार प्रिंस यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ तीखे और कुछ मीठे सवालों पे बातचीत होगी। नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जी। धन्यवाद। सर, हम बातचीत करेंगे चूँकि आप युवा हैं और युवाओं को राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जी बिल्कुल, युवाओं को ही राजनीति में आना चाहिए। पुराने लोग तो अभी पुरानी सोच और जात पात, धर्म, भाव भेद उन लोगों में हैं जो कि युवाओं में नहीं है। पार्षद पद के आप उम्मीदवार हैं, राजनीति कब से जान रहे हैं, कब से कर रहे हैं? राजनीति की शुरुआत हमने अपने कॉलेज दिग्विजय पीजी कॉलेज से, सिविल लाइन से शुरू किया था। उपाध्यक्ष का हमने चुनाव के लिए वहाँ पे दावेदारी की थी। बात कर लेते हैं, आप चूँकि युवा हैं एजुकेशन पे, तो एजुकेशन कहाँ तक है? एजुकेशन हमारा अभी BA तक है। उसके बाद आप नौकरी सेक्टर में ना जा करके राजनीति में क्यों आए? राजनीति में मैं जैसे कभी तो ये शुरुआत है। अभी एक पार्षदी एक कॉलेज के चुनाव से हमने शुरुआत किया था। हमारा सपना एक बड़े स्तर के पे नेतागिरी करके और पॉलिटिक्स के हिसाब से और लोगों की सेवा करना, देश में हम उस लायक बने ताकि देश का विकास कर सकें। अभी तो हम एक पार्षदी एक छोटा विकास, हमारे वार्ड का ही विकास कर पाएंगे। हम कहीं कुछ चीज़ें हमको कमियां दिखती हैं। आने वाले समय में शायद ऊपर वाले की कृपा रही, हमें टिकट अगर BJP से मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे और सेवा करेंगे और इस तरह से हम काम करेंगे कि हर बार जनता हम ही को चुनेगी। और हम इसी पे नहीं रहने वाले हैं। हम इसके बाद अपने चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ मैं पार्षदी पे ही नहीं, मैं और उससे लेवल जमीनी स्तर का अगर राजनीति पैठ बनाना है तो छोटे चुनाव से शुरुआत करनी चाहिए, जो आप शुरुआत कर चुके हैं सर। और आपने नाम में बता दिया कि हम BJP से तैयारी कर लेते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पे थोड़ा सा बातचीत हो जाता है। देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो हुआ है वहाँ पे 1 ही सीट निकाली है, समाजवादी पार्टी 4 सीट निकाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम लोग वापसी कर रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी की लहर आएगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ जा रही है? नहीं होता, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं होता है, गढ़ होता है। जैसे आप मान लीजिए सपा, बसपा और BJP है, तो बहुत जगह पे एक समय था कि बसपा ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। एक समय था कि सपा ने भी पूरे प्रदेश में सरकार बनाया। लहर है, तो सपा का लहर आ रहा है। लहर, लेकिन कितना भी लहर किसी का भी हो, जहाँ पे सपा के सरकार, मैं भाजपा के सरकार में बात कर रहा हूँ, जहाँ सपा में जैसे मैनपुरी में डिम्पल जी लड़ी, जहाँ से पहले मुलायम सिंह यादव लड़ते थे, वो उनका गढ़ है। अब जो गढ़ है वहाँ पे कुछ भी हो, विकास हो, जो भी चीज़ें हों, ठीक है। हमारे मेन जो जैसे कार्य नेता हैं, अध्यक्ष, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए अभी अखिलेश यादव, पहले मुलायम सिंह थे, वो उन लोग का गढ़ है। अब जैसे आप गोरखपुर में ही देख लीजिए, आज से योगी जी भी कभी हारे नहीं, वो कुछ भी हो, यहाँ सांसदी का हमेशा आता है। तो सिर्फ मतलब आपके कहने के अनुसार ये लोग अपने गढ़ में ही जीतेंगे, इधर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं, आपके सामने है, पूरे देश में कहाँ कहाँ इन्होंने चुनाव जीता है। हर जगह हमारी पार्टी ने चुनाव जीता है और विकास भी हो रहा है। आप हमारे गोरखपुर में देखिए, सबसे ज़्यादा विकास मैं गोरखपुर में हूँ। मैं बाकी जगहों पे तो नहीं जा रहा। लखनऊ में क्या किया जा रहा है, दिल्ली में क्या किया जा रहा है, या हमारे दिल्ली में तो दूसरी सरकार है, लेकिन आपके जितने भी सरकार है, गुजरात में क्या हो रहा है, हम वहाँ देखने जाए, लेकिन हम यहाँ गोरखपुर में हैं तो हम यहाँ विकास देख रहे हैं। आप हमारे इस रोड की चौड़ाई देखिए, हम जहाँ पे खड़े वहाँ की बात कर रहे हैं। रोड की चौड़ाई देखिए, लाइटें देखिए, विकास देखिए। यहाँ पे नए नए मॉल बन रहे हैं, नए नए अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, नई नई कंपनियाँ, नई फैक्ट्री आ रही हैं। वो पार्टी लेवल पे बात हो गई, लेकिन हम छोटे चुनाव जो सबसे नीचे की समस्या होती है वो पार्षद लोग देखते हैं महानगर में। और महानगर के आप पार्षद पद के उम्मीदवार हैं, तो वार्ड संख्या 56 में जेन्युइन समस्या, गंभीर समस्याएं क्या है? जब आप वार्ड में घूम रहे होंगे तो देख रहे होंगे, क्या है? जैसे कि सबसे बड़ी दिक्कत है बरसात में जल भराव। यहाँ पे जल भराव हो जाता है। कभी हमारे मोहल्ले में गोपलापुर में ही बरसात अगर ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा नहीं, बस आपका 1 घंटे बरसात होती है, ठीक है। अब हमने बचपन से दाऊदपुर का देखा है, दाऊदपुर में बचपन से ही जल भराव होता था, अभी जाकर उसका रोड बना है। अभी इस समय गोपलापुर में, और गोपलापुर में और कई भी नई कॉलोनियाँ बनी हैं, जिन कॉलोनी में अभी तक रोड नहीं। अभी उन पर वो कौन सा रोड होता है, RCC का अभी रोड नहीं बना है। और उस पर वो कौन सा होता है, एक कोई मतलब उसे रोड नहीं है, उसमें मिट्टी पड़ा हुआ है, बरसात में कीचड़ हो जाता है। गोपलापुर में बड़े बड़े नाले हैं, फिर भी वहाँ पे जल भराव होते हैं। बड़े बड़े नाले हैं, फिर भी जल भराव होते हैं, वो छोटे नाले नहीं। और आप देख लीजिए इंदिरा नगर के कई मोहल्लों में जहाँ छोटी नालियाँ हैं, वहाँ भी नाली को सही से सफाई नहीं कराया जाता। यही रीज़न है। नाले बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले, वहाँ भी
जल भराव हो रहा है बरसात में। वार्ड संख्या 56 की जनता अगर प्रिंस यादव को पार्षद चुनेगी तो प्रिंस यादव क्या करके दिखाने वाला है? प्रिंस यादव ये करके दिखाएंगे। अब हमारे जैसे जायसवाल जी लोग हैं, हमारे जायसवाल बस्ती में ही अभी आज तक हमारे जो है पार्षद हैं वर्तमान में, वो 4 बार से पार्षद हैं। अब 4 बार से पार्षद होने के बाद भी मतलब 4 बार का मतलब 20 साल में अभी तक वो रोड नहीं बना। रीजन क्या है? हमारे कई नई कॉलोनियाँ बनी है, 5 साल हो गए उनको। इस 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने रोड क्यों नहीं बनवाया? बनवाना चाहिए, नगर निगम को देखना चाहिए। आवाज उठा रहे थे? मैं आवाज़ उठा रहा था, और मैं जब पद पे रहूँगा तब तो मैं आवाज़ उठाऊँगा, तब तो मैं फिर अपना काम करवाऊँगा। इन समस्याओं को निजात दिलाएंगे कि नहीं? मैं बिल्कुल निजात दिलवाऊँगा। और जहाँ जहाँ हमारे वार्ड में रोडों की दिक्कत है, नालियों की दिक्कत है, उन रोड और नाली को मैं सही कराऊँगा। और जल भराव का कोई वो रीज़न नहीं होगा कभी हमारे वहाँ, हमारे वार्ड में कभी भी हमारे अगर हम यहाँ पे आते हैं और पार्षद चुने जाते हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत वार्ड नंबर 56 में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जाहिर सी बात है कि प्रिंस यादव कहीं ना कहीं अपने वार्ड क्षेत्र में चले हुए हैं, तभी जाकर के मोहल्लों का नाम रख के वहाँ की समस्या को बता पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे ऊपर जो नेता लोग होते हैं वो ये नहीं बता पाते हैं किस मोहल्ले में क्या समस्या है। और प्रिंस यादव जी बाजुबानी और मोहल्ले का नाम रख करके जिस तरह से बता रहे हैं कि फला मोहल्ले में ये समस्या है, यहाँ रोड की समस्या है, यहाँ कीचड़ लग जाते हैं, यहाँ पानी लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप चले हुए हैं सर, तभी आप इस तरह की समस्या को गिना पा रहे हैं। बात करेंगे सर, अगर यहाँ की जनता आपको चुन देती है तो आपके मैनिफेस्टो में क्या क्या विकास के क्षेत्र में देने के लिए है यहाँ की जनता, वार्ड संख्या 56 की जनता को? विकास में जैसे कि हमारा मेरी सोच है, मैं अब बड़े नेता हैं जो भी उनका नहीं, मैं नाली की जो समस्याएं हैं, रोड की समस्याएं हैं, नई कॉलोनियाँ बनी है जहाँ अभी भी मिट्टी लगा हुआ है। रहने वाले वीआईपी लोग हैं, ऐसा नहीं, रहने वाले वीआईपी लोग हैं, अपनी लोगों ने ज़मीन खरीदी है, लोगों ने अच्छे मकान बनाए, लेकिन फिर भी वहाँ पे रोड और नाली की सुविधा नहीं है, पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपराध की चीज़ें, जो आजकल के युवा हैं, जो लड़के हैं, वो विवाद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हर चौराहे पे लड़के खड़े होते हैं, 20-25 लड़के खड़े होते हैं, जिससे महिलाएं, लड़कियां भी असुरक्षित महसूस करती हैं। वो हैं बच्चे ही, वो इंटर कर रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि ये जो चुनाव है इसमें पैसा भी बांट देंगे तो हम जीत जाएंगे, आप कैसे? नहीं, मैं 1 रुपया नहीं बांटूंगा। अगर मुझे टिकट मिलता है तो भी मैं पैसे खर्च नहीं करूंगा, नहीं मिलता है तो भी। जनता को चुनाव करना है, सही और गलत का। वो पैसा लेके गलत का चुनाव कर ले या बिना पैसा लिए सही इंसान का चुनाव करे, ये जनता के ऊपर है। पैसा लेके अगर गोरखपुर की जनता वोट देती है तो वही स्थिति है। आज तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे आता है कि गोरखपुर जलमग्न है, गोरखपुर में जल भराव की सबसे बड़ी समस्या है। ये पैसा लेकर वोट देने का नतीजा होता है जो गोरखपुर 5 वर्षों तक भुगतता है। और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग पैसा दे करके कभी वोट मत कीजिएगा, क्योंकि वो आप ही नहीं, आपके आने वाली पीढ़ियां भी भुगतेंगी। क्या कहेंगे सर, आने वाले चुनाव को लेकर के अपने वार्ड संख्या 56 की जनता से क्या निवेदन करेंगे, क्या अपील करेंगे चुनाव? अपील यही करेंगे कि वार्ड की जनता हमें समर्थन करे, हमें इस बार यहाँ का पार्षद बनाए, मैं विकास करूँगा। अभी हम उपस्थित हैं वार्ड संख्या 56 में, और 56 के पार्षद पद के उम्मीदवार छात्र नेता प्रिंस यादव जी हमारे साथ मौजूद रहे। और प्रिंस यादव जी का कहना है कि अगर हमको यहाँ की जनता पार्षद चुनती है तो हम यहाँ का विकास करेंगे। अब भैया ने जो भी विकास का वादा किया वो हमारे पास अनरिकॉर्डेड रहेगा। अगर यहाँ के पार्षद चुने जाते हैं और उसके बावजूद ये वो वादों को पूरा नहीं करते हैं तो हम दोबारा आएंगे और भैया से सवाल करेंगे। भैया से तैयार रहेंगे? बिल्कुल तैयार रहूँगा, आपको मौका ही नहीं दूंगा मैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि प्रिंस यादव जी विकास कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और अभी तक जमीनी मुद्दाओं पे ये लड़े हैं कि नहीं लड़े हैं, समस्याओं को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और समस्याओं से निजात यहाँ की वार्ड की जनता को दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फास्टर प्लस न्यूज़। धन्यवाद।